कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई अगर बेगुनाह है तो जेल में नहीं होने चाहिए। अगर खान साहब गुनाहगार हैं तो जेल में जाना चाहिए। इमरान खान का एक ही मकसद है कि मैं खेलूंगा या किसी को नहीं खेलने दूंगा। खेलने का मतलब जमहूरियत नहीं। कहा कि खुदा ना खास्ता ये जमात दोबारा इक़्तिदार में आती है तो इसने अपनी फाशिस्ट स्टेट कायम करनी है। कोई मकसद है तो वही है कि मैं खेलूंगा या किसी को नहीं खेलने दूंगा, और खेलने का मतलब जमहूरियत नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर ये जमात वापस इक़्तिदार में आता है तो उन्होंने अपना एक फैशिस्ट स्टेट कायम करना है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, जो भी हो, हम सब तारीख़ से अपना सबक सीख के आगे इस तरीके से भरे ताकि हम आने वाली नस्लों को वो उम्मीद दे कि उनका मुस्तकबिल आज से बेहतर हो। जो उसने एक बार फिर ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाला है वो खुद माने अपना गलती, वो खुद तौबा करें, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में शायद उतना गुंजाइश है कि हम आगे जाके ये पुरानी तकसीम और नफ़रत की सियासत को, ज़ाती अना की सियासत को दफन करके एक बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त कर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, आप सब वोट की ज़रूर तैयारी करें। सेनेट करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद मंजूर करा दें। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। 3 या 4 सेनेटर की बात अहम है या चीफ जस्टिस की कि इंतखाबात 8 फरवरी को पत्थर पर लकीर हैं। हम तमाम सियासी जमातों का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलवार छीनी गई तो हम तीर से इलेक्शन के मैदान में आए। मैंने पहले भी कहा है कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रही हैं, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज़्यादा कानूनी और आइनी वज़न है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला में ज़्यादा कानूनी और आइनी वज़न है? तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप सब ज़रूर तैयारी पकड़ें कि 8 फरवरी को आप जाके वोट डालें और अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। क्या जुल्फ़िकार भुट्टो की सजाए मौत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या फिर प्रोसिक्यूशन और उस वक्त का मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जुल्फ़िकार भुट्टो की सज़ा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर रिमार्क्स? कहा कि अदालत इस वक्त एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी देख रही है। अदालत बेहतर मिसाल कायम करना चाहती है। इस केस में एक जज की राय को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जुल्फ़िकार भुट्टो केस में बेंच का तनासुब ऐसा था कि एक जज की राय भी अहम है। एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दे दी गई। हर फौजदारी केस में जहां सियासत हो और इंसाफ ना हो तो अदालत को दोबारा सुनना चाहिए। इस केस में एक जज का इंटरव्यू है, बाकी केसेस में कुछ और मौजूद होगा। इस केस में सोच समझ कर आगे जाना है। केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। जुल्फ़िकार भुट्टो केस में नज़रसानी का दायरा इख्तियार इस्तेमाल हो चुका। अब क्या तरीक़ाकार बचा है कि इस अदालत का दायरा इख्तियार हो? जस्टिस मंसूर अली शाह के केस के काबिल समाअत होने पर सवाल। कहा कि क्या हम इंटरव्यू से मुतल्लिका लोगों को बुलाकर इंक्वायरी शुरू कर दें? इसमें वाहिद नुक्ता यही है कि इस वक्त अदलिया आज़ाद नहीं थी। हम कैसे इस मश्क में पड़ें कि बेंच आज़ाद नहीं था? जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत के बारे में तासुर नहीं दिया जा सकता कि तब अदलिया आज़ाद नहीं थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि इस केस में अदालत ने कोई फैसला किया तो क्या अपने हर फैसले पर यही करना होगा? जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा कि मेरी नज़र में हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। धब्बा एक ख़ानदान पर नहीं लगा बल्कि इदारों पर भी लग चुका है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कानूनी केस किसी कोर्ट में नहीं हुआ। हमारी तारीख गवाह है कि हमें अपने कानून को दुरुस्त करना होगा। इंशाअल्लाह हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा। अगर मुमकिन हो तो जल्द अज जल्द इस केस को हल किया जाए। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से पूरी उम्मीद है। इंशाअल्लाह ताला हम सब की उम्मीद है कि आखिर अब 12-13 साल बाद इस केस में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ
इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो ये एक मौका है कि हम ना सिर्फ अपना कानून को दुरुस्त करें, अपना तारीख को दुरुस्त करें, मगर अपना मुस्तकबिल को दुरुस्त करें। और ये तमाम दरवाजे जो है हम हमेशा के लिए इनको बंद करें। हमारा एतमाद है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के